जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक चटपटी मसालेदार खबर लेकर आप सबके सामने आए हैं। पाकिस्तान को लेकर ये खबर सामने है। आप देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दो लोग नजर आ रहे हैं, ये है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हुआ करते थे, अब चीफ फील्ड मार्शल हैं ये आसिम मुनीर। और इनकी फैमिली ने सिटीजनशिप अप्लाई की जून के महीने में। बच्चे और उनकी बीवी ने अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। और अब ये खबर है कि आसिम मुनीर तो अमेरिका हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि 2 बार खाना खा के आ चुके हैं व्हाइट हाउस में। अब जो शहबाज शरीफ है वो चाइना चाइना कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर बंटवारा हो रहा है, क्योंकि अब तक हम जहाँ पे भी देखते हैं कि किसी भी देश का जो हेड होता है वो फॉरेन रिलेशंस या इस तरह के जो विजिट्स होते हैं उन पर करता है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ यूएस जाते हैं और जो शहबाज शरीफ है वो चाइना जाते हैं। यहाँ से जो पाकिस्तान के अंदर बंटवारा है चीन और अमेरिका को लेकर, वो साफ नजर आ रहा है। अब इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्या कुछ हो रहा है। उमेश जी हमें सारी जानकारी बताएंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जो ये बातें की जा रही हैं कि चाइना में चाइना और अमेरिका को लेकर पाकिस्तान में बंटवारा हो गया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान बंट रहा है या कुछ और आपको नजर आ रहा है? क्या होने वाला देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, दोनों के बीच में एक तरह से टकराव जैसा माहौल है। अब है? इन्होंने अनडिक्लेयर्ड सीज फायर करके रखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुँ, हमने देखा है कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने अपनी फैमिली को यूके, यूएसए, कनाडा शिफ्ट कर दिया था। उसी दौरान बात आई हुँ, थी कि आसिम मुनीर की फैमिली को भी अमेरिका भेज दिया गया। और जून के हुँ, अंदर, जैसे अभी रिपोर्ट्स आ रही है, जून के अंदर ये वीजा प्रोसेस, उन्होंने वहां पे सिटीजनशिप प्रोसेस चालू किया है। और उनको 2 महीने के अंदर हुँ, एक तरह से पूरा मतलब वीजा और वो नागरिकता, सिटीजनशिप सब कुछ मिल गया। सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। देखिए, अमेरिकन वीजा को लेने के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। कोई भी कम से कम 1.5 से 2 साल लगता है, पर ये 2 महीने में हो गया। सबसे बड़ी बात ये, ऐसा क्या हुआ मुनीर के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कि ये प्रोसेस 2 महीने में कंप्लीट हुआ। आपने बता भी दिया कि 2 बार उनको इनविटेशन मिला था व्हाइट हाउस से, और इनविटेशन के दौरान उन्होंने वहां पे लंच भी किया। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, जो वो वहां पे एक तरह से उन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ उन्होंने करार कर दिया था। और हुँ, वो करार किया है जैकरी विटकॉफ। उन्होंने ये करार किया है। जकारी विटकॉफ स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन प्रोसेस देख रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। सेकेंड, जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, उसमें ट्रम्प डायनेस्टी के उधर ओनरशिप है। और ये एक तरह से साफ नजर आता है कि ट्रम्प का पर्सनल इंटरेस्ट अभी पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। कल हमने एक शो भी किया था जिसमें बताया था कि कैसे ट्रम्प प्रॉफिट कर रहे हैं। उनकी जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, उनकी जो उसका जो बिटकॉइन है, अमेरिकन बिटकॉइन, कल उसका स्टॉक मार्केट में, नैस्डैक में उसकी लिस्टिंग हुई है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की अलग से लिस्टिंग हो चुकी है। और ट्रम्प का जो स्टेबल कॉइन है, उसका अलग से एक तरह से ट्रेडिंग चालू हो गई है। इसके कारण विंडफॉल प्रॉफिट मिल चुका है ट्रम्प डायनेस्टी को, अराउंड $5 to 10 बिलियन, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं। और ये भी बात हो रहा है कि ये ट्रम्प का इलीगल पैसा भी हो सकता है, जिसको रीरूट करके एक तरह से सफेद बनाया जा रहा है। पाकिस्तान एक तरह से लॉन्ड्रोमैट है और ट्रम्प का एक तरह ट्रम्प का डर्टी मनी का। और इसी के लिए उन्होंने ये एक सिस्टम बनाया है जिसमें आसिम मुनीर भी अपना जो वेल्थ है वो पाकिस्तान से अमेरिका ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ये बिटकॉइन, ये एक तरह से बताते हैं कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ये प्राइवेट बैंकिंग खोलने की कवायद रख रखे हैं। तो वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड के लॉन्ड्रोमैट, जैसे आप ये आसिम मुनीर देख लीजिए, या पाकिस्तान के करप्ट जनरल्स देख लीजिए, या और भी जो इनके जो जितने भी जिहादी ब्लड मनी है, इन सबको अमेरिका भेजने के लिए
ट्रम्प ने ये प्रोसेस अपनाया है। ट्रम्प का सारा काम अभी सेटल डाउन हो चुका है। और कल आपने देखा था कि ट्रम्प के जो लुटने के वो बोल रहे थे कि भारत हमारे सामने भीख मांगेगा और हम उस समय डिसाइड करेंगे। ट्रम्प ने बोला था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, इट इज अ डार्केस्ट मोमेंट। और आज सुबह उन्होंने बोला है कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि वी लुक फॉरवर्ड टू बिल्ड अप रिलेशनशिप। तो ये देखिए, ट्रम्प का जब कमर्शियल इंटरेस्ट, जो पर्सनल कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा हो चुका है दोनों के बीच में, वो वापस इंडिया और यूएस के बीच में वापस एक तरह से दोस्ती की बात चल रही है। और पाकिस्तान के लोगों को एक तरह से दिखाने के लिए 50% टैरिफ डाल दिया। इसमें ट्रम्प को फायदा हुआ। आप ये देखिए, जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, इट इज ऑलवेज कॉमर्स। जो पैसा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ट्रम्प का पर्सनल चीज हो चुका है। अब करते हैं शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ तो अभी आपने देखा था कि कैसे वो उसको समिट में गए थे, उनको रॉयली इग्नोर किया गया। और उसको समिट में तो उनको जिस तरह से इग्नोर किया, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के वो चपरासी है। और जो पाकिस्तान के असली शहंशाह हैं वो है मुल्ला मुनीर। और मुल्ला मुनीर नेक्स्ट डे भारत के प्रधानमंत्री निकलने के बाद वो चाइना भी गए थे। अब चाइना में क्या बात हुई हमें नहीं मालूम, पर समझ में आता है कि चाइना ने एक तरह से खरी खोटी सुनाई हो सकती है आसिफ मुनीर को। और जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है जिसकी फंडिंग चाइना करना था सीपेक के अंदर, उसने वो देने से मना कर दिया। अब वो जो प्रोजेक्ट है उसकी जो रेलवे लाइन है उसको फंड किया जा रहा है अमेरिका द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये देखने को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस जो अभी बना हुआ है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो पहले था, दोनों के बीच में एक तरह से स्ट्रेटेजिक लड़ाई चालू हो चुकी है। और इसका भुगतान कौन करेगा? इसका भुगतान करेगा पाकिस्तान की जनता करने वाली है। क्योंकि दोनों ही है एक तरफ नंबर के करप्ट है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी आर्मी जनरल्स होते हैं, अगर वो उनको खत्म कर देते हैं तो वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, नहीं तो वो अमेरिका के दुलारे हो जाते हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि आगे जाके आसिफ मुनीर अपना रिटायरमेंट प्लान उन्होंने पक्का कर दिया है कि वो अमेरिका जाएंगे। जब तक मेरे ख्याल से आसिफ दो मुनीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनका तो रिटायरमेंट यही है कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाके अपना घर और पैसा बसा दे देते हैं। देखिए, अभी मुनीर का जो खुदा है वो ट्रम्प है। अब ट्रम्प ने एक तरह से मुनीर की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, उसको सिटीजनशिप दे दी है। उसकी पूरी फैमिली उधर है, पाकिस्तान में तो रह नहीं सकता। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से इसने काम किया है, वहां पे उसके जनरल्स ही उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। आर्मी के अंदर ही इज एन अनइंस्पायरिंग लीडरशिप। लोग आर्मी छोड़ के भाग रहे हैं। फॉरवर्ड पोस्ट में लोग बोल रहे हैं कि हम इन करप्ट जनरलों के लिए क्यों मरे, इससे अच्छा हम कोई भी काम कर लेंगे गल्फ में जाके, पर इस करप्ट पाकिस्तानी आर्मी के लिए हम नहीं मरने वाले। तो वहां पे बात चल रही है। अब पाकिस्तान के अंदर भी आप ये देखिए कि जिस हिसाब से करप्शन चल रहा है, वहां की जनता त्रस्त है। और जो क्रिप्टो माइनिंग जो करने वाला है पाकिस्तान अमेरिका के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के लिए, वहां के वो पावर सोर्सेस यूज करने का, देखिए पाकिस्तान में किल्लत है पावर्स की। और उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, दो भाग हो चुके हैं। कौन अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई रहा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। वहां पे मल्टीपल मतलब रूलर्स है जो इन्फ्लुएंस रखते हैं इधर अमेरिका पे, या उनका इन्फ्लुएंस है चाइना पे, या किसी का इन्फ्लुएंस रहेगा रेडिकलाइज एलिमेंट से। ये जो थर्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, रेडिकलाइज एलिमेंट, वो एक तरह से सोया हुआ है। वो देख रहा है कि हमें क्या से फायदा हो सकता है। और वो जो रेडिकलाइज एलिमेंट है, वो अपनी जो इंस्पिरेशन है, वो एंटी अमेरिका भी है, एंटी चाइना भी है। अब वो चाहेगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स वो अपने हाथ में ले ले। सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को वो होना चाहिए। अभी चाइनीज इन्फ्लुएंस और अमेरिकन इन्फ्लुएंस नजर आ चुका है। इन दोनों को भिड़ा के ये जो थर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, जो इनविजिबल जिहादी इन्फ्लुएंस है,
जो कौन से फॉर्म में हमें नहीं मालूम। वो क्या करेगा पाकिस्तान का, वो देखने वाली बात है। लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। वहां पे रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स आर्मी में भी है और वो नहीं चाहेंगे, वो एंटी अमेरिका भी है, एंटी चाइना भी है, पर वो टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि तब वो अपना फन उठाएं, तब इन दोनों जो इनके इन्फ्लुएंस है इन दोनों को खत्म करके पाकिस्तान को वापस एक तरह से वो जिहादी पाकिस्तान बनाने का वो मंसूबा रखते हैं। ये होगा जिहादी पाकिस्तान तो है, इसमें क्या मंसूबा? नई बात, ये कौन सी नई नहीं। बात है अभी फिर से? अभी देखिए, उसका जो कैरेक्टर है वो अभी जिहाद की है, पर डिक्लेरेशन नहीं है। अभी भी हम देखते हैं वहां पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। पैसे जब तक आते रहेंगे ये इन्फ्लुएंस दिखेगा नहीं। जिस दिन पैसे या कुछ खत्म होते हुए नजर आएगा, यू विल सी ऑल दिस हैपनिंग। अब इसकी पुष्टि हो गई है, क्योंकि आसिफ मुनीर एक तरह से अमेरिका के हो चुके हैं। शहबाज शरीफ फैमिली जो है उसको चाइना ने बाई कर लिया है। बात होती है कि भुट्टो फैमिली क्या करेगी, अब इमरान खान का क्या होगा, सबसे बड़ा बात वो है। अब देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे फॉर्मेशन है, ये लोग भी है जिनका कहीं ना कहीं क्लाउट है, तो इनको भी एक तरह से कोई भी बाई कर सकता है। अभी तो रशिया घुसा भी नहीं है, और आपने देखा है कि रशिया को शहबाज शरीफ अभी रशिया भी जाने वाले हैं। वो रशियन प्रेसिडेंट से भी मिले थे, पुतिन से। तो रशिया भी अपना गेम खेलेगा, वो भी पाकिस्तान के अंदर अपने एसेट्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को कल्टीवेट करेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर वो चाइनीज और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। साउथीज भी है, देखिए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अमेरिका और चाइना नहीं है, वहां पे सऊदीज भी रहेंगे, वहां पे इरानियंस भी रहेंगे, वहां पे रशियंस भी रहेंगे। अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया किससे अपना काम करा सकता है, हमें वो देखना है। वो छोड़ दीजिए, वो हमारी फॉरेन अफेयर्स देख लेगी। हमें पाकिस्तान में जो काम कराना है वो हमारी फॉरेन अफेयर्स को मालूम है। लेकिन पाकिस्तान का आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान का क्या होने वाला है? जो बैल्कनाइजेशन है वो होगा, पाकिस्तान का बंटवारा होगा, फिर बलूचिस्तान, सिंध, ये जो नेशंस हैं ये अपने मूवमेंट चला रहे हैं आज़ादी के। क्या आपको लग रहा है कि क्या भविष्य नज़र आ रहा है आपको? अगर आप सीपेक की लाइन देखें जिसमें अभी अमेरिका फंड करने वाला है, उसमें बलूचिस्तान को टोटली इग्नोर किया गया है। तो समझ लीजिए 44% जो पाकिस्तान की एरिया है बलूचिस्तान, उस पाकिस्तान से उन्होंने मान लिया कि अलग होने वाली है, उधर अलाइनमेंट ही नहीं दिया है उन्होंने। वो पूरा पंजाब जाती है, पेशावर तक जाती है, और पूरा पंजाब होके जाती है। बलूचिस्तान को टोटली इग्नोर किया है। और बलूचिस्तान में ऑलरेडी चाइना ने हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो नॉन बलूचिस्तान में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे उनके, वहां पे उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब ये एक तरह से आप समझ लीजिए प्रोसेस ऑफ बाइफरकेशन ऑफ पाकिस्तान चालू हो गया कि एक चाइनीज इन्फ्लुएंस रहेगा, एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहेगा। अब ये मुझे नजर आ रहा है, ये कैसे डेवलप होगा ये इंपॉर्टेंट बात है। और आगे जाके इसमें इमरान खान की पार्टी भी है और भुट्टो फैमिली भी है, उनको कौन गोद लेगा वो देखने वाली बात है। तो ये पाकिस्तान का फुल स्केल बंटवारा वैसे ही होगा, देखिए। पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो भारत को क्या मिलने वाला है वापस पीओजे देखिए के? ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। मेरा ये मानना है पीओजे के भारत के अंदर आएगा, और ताइवान जो है वो शायद चाइना को मिल जाएगा। और ये जो बात है, शायद व्लादिमीर पुतिन बिहाइंड द सीन्स ये गेम खेल सकते हैं। और 45 मिनट्स अगर सोचिए कार में मिले हैं, बातचीत हुई है, हुँ। तो कुछ ना कुछ रोड मैप आया ही होगा शायद। ये मैं नहीं, ये मेरा ओपिनियन। बट बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, और जिस हिसाब से आज ये सब खबरें निकल के आ रही है, मेरा ये मानना है कि प्रोसेस ऑफ बाल्कनाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिवीजन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट हो चुका है। ये दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिखाई देता, हम वो कुछ नहीं कर सकते। अक्ल के अंधों को हम नहीं कुछ नहीं बोल सकते। सिंपल सी बात है, पहले इनको पूछना चाहिए सीपेक के अंदर बलूचिस्तान को इग्नोर क्यों किया गया, वो पहले जवाब दीजिए। उसका कोई जवाब नहीं रहेगा। अब जब तक उनको समझ में नहीं आता, वी कांट डू एनीथिंग। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस सब में ये तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से यूज़ हो रहा है, जैसे ही उसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा उसको यूएस डंप भी बहुत जल्दी करने वाला है। और ये
उतना उतना पाकिस्तान को फ़र्क भी नहीं पड़ता, पाकिस्तान को जो भी पैसा देके जाए और जब तक जितना इस्तेमाल करे उतना चलता है। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, हमने आसिम मुनीर फैमिली की बात की कि यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे। सारे जितने भी अ, उनके पूर्व प्रधानमंत्री एंड फैमिलीज़ हों या फिर उनके आर्मी जनरल्स हों, ऑफ़िसर्स हों, सब के सब वो वहीं पे जाते हैं। ऐसे में हमने कभी देखा नहीं कि पाकिस्तान लीडरशिप का कोई विजन या कोई पॉलिसी रही हो। तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्ट के इस्तेमाल के लिए बना था और उसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है वेस्ट के द्वारा। देखिए, एक ऐसा है कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है, CONTON, पाकिस्तान वो बन चुका है, ठीक है? उसको जो चाहे लोग उसको यूज़ करके फेंक देते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। उसको पहले अमेरिका ने यूज़ किया, फिर चाइना ने यूज़ किया, अब वापस अमेरिका यूज़ कर रहा है। तो इट इज़ लाइक मतलब आप समझ जाइए कि पाकिस्तान की वो औकात ही वही है और इनकी लीडरशिप के विज़न भी उतना ही है। ये चाहते हैं कि देश के अंदर जिहाद का चूरन बेचें, लोगों को इस्लाम की बातें करें, उनको गुमराह करें, पाकिस्तान के लोगों का दमन करें, उनका एक्सप्लॉइटेशन करें और फिर बाद में वहाँ पे जो पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान की सेना है, वो पूरे पाकिस्तान को एक तरह से बेच रही है। बलूचिस्तान को तो बेच ही चुके हैं। ये आप देख लीजिए अंबर जी, दे हैव सोल्ड बलूचिस्तान। चाइना को आधा बलूचिस्तान दे दिया है और आधा भी वो इनको बेच डालेंगे अमेरिकन्स को। और अमेरिकन्स उधर आके एक तरह से वो जाएंगे कहाँ पे? बलूचिस्तान की सीमा ईरान से है और ईरान किसके इन्फ्लुएंस में है? वो है चाइनीज इन्फ्लुएंस में। वहां पे रेजिम चेंज करवाएंगे और $400 बिलियन, अगर सीपेक में $70 बिलियन लगे हैं ना, ईरान में कम से कम $400 बिलियन लगे हैं चाइना के। अमेरिका उसको भी टारगेट करेगा और ईरान के अंदर रेजिम चेंज चालू करेगा। देखिए, सब चीज जियो पॉलिटिक्स में डील की होती है। और एक और चीज देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुर भी क्यों बदले? उनको समझ में आ गया कि भारत उनसे दुश्मनी नहीं चाहता, क्योंकि 3 तारीख की जो विक्ट्री परेड थी उसमें पाकिस्तान था, भारत नहीं था। और वो जो परेड थी उसको डायरेक्टली वो अमेरिका को चैलेंज कर रही थी। भारत ऊपर से तो एक तरह से अपने आप को अलूफ रख रहा था। वो बोल रहा था मुझे मेरे फायदे से मतलब है, मुझे अपने 1.4 बिलियन पीपल के लिए मतलब है। और ये भी देखिए, मैंने आपको वो एक भेजा भी था कि कैसे तमिलनाडु के अंदर वहां पे लोगों ने बोल दिया था कि हम अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं बाइकॉट की चालू हो गई थी, यूनिवर्सिटीज में चालू हो गई थी। तो जब ये बाइकॉट चालू होता है ना, तब ये फैलता है। और भारत के लोग 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। कोई भी समझ लीजिए, नो बडी कैन डेयर टू टच दिस मार्केट, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। दिस इज आवर स्ट्रेंथ, लेट्स अंडरस्टैंड। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल दे, लास्ट में उसको अपने ट्रेड जो उनकी वो बिगटेक कंपनीज है उसकी बात माननी पड़ेगी। ऑन द सरफेस वो कुछ भी बात कर ले, बिहाइंड द सरफेस ये लोग पैसा इनके पास पड़ा है। और आपको मालूम है ब्लैक रॉक, उसके पास $11 ट्रिलियन एसेट्स है, सबसे बड़ा हेज फंड है। लैरी फ्लिंक छोड़ेगा नहीं, स्ट्रेट स्ट्रीट छोड़ेगा नहीं। और फिर बाद में ये भी बाकी जितने भी हेज फंड्स हैं, सबके पैसे लगे हुए। वो खुद ही बोलेंगे कि आप अपना कमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमारा इंटरेस्ट क्यों खराब कर रहे हो? अल्टीमेटली उनको भी तो जान के देना ही पड़ता है ना। देखिए, सब चीज चलता है नेगोशिएशन पे, टैक्टिक्स पे। डोनाल्ड ट्रंप का काम हो चुका पाकिस्तान में, उनका सब सेटिंग हो चुका और इसको भी अमेरिकन सिटीजनशिप मिल चुकी है, इसकी फैमिली को। तो डील कंप्लीट हो गई है। इसके लिए भारत के साथ अभी ट्रेड रिलेशन का रीसेट की बात कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स आते हैं उसके पीछे असली वजह क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सब चीज में पैसा तो इंपॉर्टेंट होता लेकिन उमेश जी, जो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो ट्वीट आई उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भारत की सारी तारीफें की, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो चलिए आप पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे थे आपका पर्सनल इंटरेस्ट था, लेकिन जिस तरह से भारत की उन्होंने फजीयत की, बयानबाजियां एकदम बहुत ही निचले स्तर पर अमेरिका उतर के आया, उन्होंने कितने सारे हॉक्स लगाए, ये सारी चीजें वो बहुत बहुत ज्यादा अगली रहा। आपको क्या लगता है कि वो भरोसा आ पाएगा? अब तो मुझे लगता है दशकों वो भरोसा वापस नहीं आएगा, नॉट है। ओनली फॉर इंडिया बल्कि
अलग और कंट्रीज को भी भरोसा उठ गया है यूएस से कि यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते। देखिए वहां पे अमेरिका की एक पत्रकार ने ओपनली बोला है ट्रम्प इज CHUTIY है, मतलब हिंदी गालियां दी है उसको समझाने के लिए कि हम कितने परेशान हो चुके हैं। एक दिन एक हफ्ता वो नहीं था तो उसको ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने। ट्रम्प इज डेड वाला ट्वीट ट्रेंड होने चालू हो गया। तो लोग कितना परेशान हो चुके हैं अमेरिका में उससे देख लीजिए। और डोनाल्ड ट्रम्प को भी समझ में आ गया कि अगर लोग सोचने लग गए हैं तो उसको पहचान भी सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली अमेरिका में बिजनेस इंटरेस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सबको अपने पैसे से प्यार है। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि वहां पे देशभक्ति है, कोई देशभक्ति नहीं है। वहां पे भी लोगों को बिकी हुई जनता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, ऊपर से ज्यादा फॉल्ट लाइन्स है। कल अगर अमेरिका के अंदर आप देखिए जिस दिन उनका इकोनॉमिक डाउनटर्न चालू होगा, कैलिफोर्निया बोलेगा कि मुझे एक अलग कंट्री बनना है, उधर डिवीजन ऑफ अमेरिका चालू हो जाएगा। अंबर जी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बहुत रोजी चीजें हैं, लगता है स्ट्रांग है, डेफिनेटली स्ट्रांग है। मैं मानता हूँ मिलिट्रीली सब चीज उनके पास एवरीथिंग है, पर एक्सेस में उनके पास जो विजन है वो नहीं है उधर के लोगों के पास। वहाँ की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी नाम भी चेंज कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। अब डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है उधर, वॉर सेक्रेटरी है टेक्सेट। वो बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प खुद ही बोलता है कूल, दिस इज नॉट अ नेम, कूल नाम नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नाम चाहिए, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करूंगा मैं। अब देखिए वॉर करना है तो वो तो सबसे भिड़ेंगे। अब वो डोनाल्ड ट्रम्प का आप सोच लीजिए, उनको लड़ाई करनी है, भिड़ा भिड़ा के रखना है। उन्होंने भारत से अपना 1 महीने का पूरा उन्होंने कोटा कर लिया। अब उनको समझ में आ गया कि कुछ है नहीं, अब वो दूसरे किसी को पकड़ेंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल, अब भारत से टकराकर तो मैंने कहा चूर-चूर हो गया। फिलहाल अब अपने टुकड़े उड़ाने में शुरुआत कर चुके हैं प्रेज़िडेंट ट्रम्प। अब देखते हैं कि क्या कुछ इसमें होता है। लेकिन बहुत देर कर दी अमेरिका ने वापस आते-आते। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम उमेश जी।